नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा की पार्ट 8 में हम बात करेंगे। हमने जातियों पे बात की। हरियाणा में जो विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, जिसमें सामान्य, ओबीसी और एससी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो माइनॉरिटी पे बात करने वाले, अल्पसंख्यक। इसमें क्या है कि कौन से जो धर्म हैं और उसमें जो संख्या है लोकसभा वाइज, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग भी बहुत बड़ा एक अपना ओहदा रखता है। चाहे उनकी संख्या जितनी ही हो, कम क्यों ना हो, लेकिन भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को हर प्रकार के राइट दिए गए हैं। तो हरियाणा में जो अल्पसंख्यक हैं, जिसमें सिख जो है उसकी हम बात करते हैं। इसमें लोकसभा वाइज बात कर लेते हैं कि लोकसभा में उनका कितना प्रतिशत है। सिरसा जो लोकसभा है, सिरसा में 12% सिख सोसाइटी है, यानी कि सिख जो कम्युनिटी है, सिख, वो 12% सिरसा लोकसभा में। तो सिरसा लोकसभा में जो 9 विधानसभाएँ आती हैं, तो 9 विधानसभाओं पे इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं वोटिंग को, और राजनीतिक पार्टियां उसी बिहाफ पे टिकट देती हैं और इसी हिसाब से पॉलिसी बनाती हैं। तो सिरसा जो लोकसभा है, तो सिरसा में जो सिख हैं वो 12% हैं। अम्बाला जो लोकसभा है, तो अम्बाला में सिख जो है 8% हैं। और रोहतक जो लोकसभा है, रोहतक में 3% सिख सोसाइटी है। सोनीपत जो लोकसभा है, उसमें 3% सिख सोसाइटी है। और करनाल जो लोकसभा है, करनाल में 4% सिख हैं। कुरुक्षेत्र जो लोकसभा है, उसमें 8% हैं सिख, जो 8% हैं। गुरुग्राम जो लोकसभा है, उसमें 4% हैं। फरीदाबाद में 3% हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ में 2% हैं। और हिसार में सिख 4% हैं। तो ये 10 लोकसभाओं में ये इनकी प्रतिशत 2% से लेके और 12% की इनकी जनसंख्या हम प्रतिशत में देखते हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है हरियाणा में, मुस्लिम जो अगर अल्पसंख्यक हम देखते हैं, लेकिन उसमें हम 3 सेंसस देखते हैं। हरियाणा के ही 3 सेंसस देखते हैं। हम 1911 का सेंसस देखें तो संख्या बहुत ज़्यादा है। हम 1931 का सेंसस देखें तो संख्या थोड़ी कम हुई है। और उसके बाद जितने भी सेंसस हुए हैं 31 के बाद, तो उनका मुस्लिम जो वर्ग है हरियाणा में वो कम होता नज़र आया है, यानी हो गया है। उससे पहले वो ज़्यादा संख्या में था, लेकिन उसके बाद वो कम होता गया है। और इसमें क्या है कि जो हिंदू जो धर्म है और सिख जो धर्म है वो बढ़ता गया है। और साथ में एक अल्पसंख्यक वर्ग है बुद्धम में का जो टोटल जो प्रतिशत है वो हरियाणा में 0.03% है, यानी कि कुछ हज़ारों में ही 6-7 हज़ार के आसपास इनकी संख्या है बुद्धम में। मैंने बुद्धम इसलिए बोला कि जो बुद्धम है वो धर्म नहीं है। धर्म और धम 2 अलग अलग बातें हैं। तो सरकार अपने आंकड़ों में वो कहें कि वो बौद्ध धर्म है, वो नहीं है, वो रियल में बुद्धम है। किसी भी अनुयायी से आप पूछ सकते हैं कि वो बौद्ध है या धम है या धर्म है। तो इस बारे में आप बहुत सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बहुत सारे राइटरों को पढ़ सकते हैं। तो रियल में वो बुद्ध धर्म नहीं है, वो बुद्धम है। और वो माइनॉरिटी में आता है हरियाणा में। और उनका जो टोटल प्रतिशत है हरियाणा में 0.03% है। इसके साथ जो जैन जो धर्म है वो 0.21% हरियाणा में है। जैन जो धर्म है
और उसके बाद जो ईसाई जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी जो धर्म है हरियाणा में, वो 0.21% है। और जो सिख जो पॉपुलेशन है, अगर हम टोटल सिखों की पॉपुलेशन की बात करें, वो 4.91% है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि 21 में भारत सरकार ने जनगणना नहीं करवाई है। तो हम जो पिछला जो आंकड़ा है, जो ऑथेंटिक जो आंकड़ा है, हम उसी की बात करेंगे। तो ये अगर हम देखते हैं, और मुस्लिम अगर हम टोटल देखते हैं तो मुस्लिम हरियाणा में 7.03% है। तो चारों का एक बार फिर देख लेते हैं। जो माइनॉरिटी में है वो मुस्लिम धर्म जो है वो 7.03% है मुस्लिम, और दूसरा जो सिख धर्म है वो 4.91 यानी कि 5% लगभग वो सिख धर्म है। तीसरा जो ईसाई धर्म है और 0.21% है, और बुद्ध धर्म जो है 0.03% है, और जो जैन धर्म है हरियाणा में 0.1% है, 0.21% है। और इसके अलावा जो और रिलीजन है मानने वाले जो लोग हैं वो 0.18% हैं। तो हरियाणा में जो माइनॉरिटी के धर्म, हम एक धर्म और धर्म को हम काउंट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो धर्म है हरियाणा के जो लोग मानते हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं। मेजॉरिटी में इसको हम काउंट करते हैं 87+ पॉइंट, यानी कि मेजॉरिटी में जो लोग मानते हैं हरियाणा में 87+ धर्म हिंदू धर्म को मानते हैं। और दूसरा जो धर्म है हरियाणा में उसमें 7.03% मानते हैं, और तीसरा 4.9% यानी कि सिख धर्म को मानते हैं। चौथा जो है ईसाई धर्म है 0.21%, ये माइनॉरिटी में है। और बौद्ध धर्म 0.03% माइनॉरिटी, और जैन जो धर्म है 0.21% ये भी है। और इसके अलावा अतिरिक्त जो धर्म है वो 0.18% है। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं कि इसमें कौन सा कहाँ स्थान रखता है, तो पहला जो सबसे बड़ा जो धर्म है वर्ल्ड में मानने वाले जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी है। सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं क्रिश्चियनिटी को मानने वाले। दूसरा जो रिलीजन है वो मुस्लिम धर्म है जिसको लोग मानते हैं, और तीसरा जो रिलीजन है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और जो पांचवा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। लेकिन जब हम हरियाणा में देखते हैं, हम भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे, तो हरियाणा की अगर हम देखते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी का जो धर्म है वो हिंदू धर्म है 80+ पॉइंट, और उसके बाद जितने भी जो धर्म हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये इनका प्रतिशत है। इसके साथ साथ मुस्लिम जो एक पॉपुलेशन है, मुस्लिम का टोटल जो प्रतिशत है वो 7.03% है। लेकिन जब हम लोकसभा वाइज देखते हैं, हरियाणा की 10 लोकसभा के हिसाब से अगर हम मुस्लिम को देखते हैं, तो मुस्लिम सिरसा लोकसभा में वो 2% है, और अम्बाला लोकसभा में वो 5% है, रोहतक लोकसभा में वो 2% है, और सोनीपत लोकसभा में वो 4% है मुस्लिम, और करनाल में मुस्लिम 4% है, और कुरुक्षेत्र लोकसभा में मुस्लिम 3% हैं, और गुरुग्राम जो लोकसभा है उसमें वो 22% है, और फरीदाबाद में मुस्लिम 8% है। इसके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ में जो मुस्लिम हैं वो 10% हैं, और हिसार जो लोकसभा है वो 3% है। तो इसमें हम जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, जो फरीदाबाद जो लोकसभा है, और जो गुरुग्राम, और जो फरीदाबाद के साथ जो गुड़गांव जो लोकसभा है गुरुग्राम, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, यानी कि गुरुग्राम में वो 22% स्थान रखता है टोटल पॉपुलेशन का। मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम समाज के जो लोग रहते हैं
वो 22% गुरुग्राम में रहते हैं, और इसके साथ साथ 8% जो हैं वो फरीदाबाद में रहते हैं। तो ये हरियाणा में कि 10 लोकसभाओं की में जो माइनॉरिटी है, जो धर्म के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी है, देखिए माइनॉरिटी है ना 2 टाइप की होती है, एक है लिंग्विस्टिक और एक है रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यही 2 चीज़ मानी है कि जहाँ पे लिंग्विस्टिक एक लैंग्वेज के आधार पर एक माइनॉरिटी है, दूसरा वो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी है। तो ये 2 चीज़ बड़ी अहम स्थान रखती है भारत में कि एक धर्म के आधार पर माइनॉरिटी और एक दूसरा लैंग्वेज के आधार पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो दोनों ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भारत के विकसित होने में। तो दोनों को ही भारत के संविधान ने उतना ही स्थान दिया गया है जितना मेजॉरिटी को स्थान दिया गया है राइट्स में, और जितना माइनॉरिटी को दिया है। तो अगर हम हरियाणा में ये मान के चलें हिंदू मेजॉरिटी में है, और लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हिंदू इज नॉट ए मेजॉरिटी, तो वो माइनॉरिटी में हो जाएगा। अगर लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं हरियाणा में हिंदी जो लैंग्वेज है तो वो 47% के आसपास बोली जाती है, लेकिन अगर हम साउथ में जाएंगे तो वो किस में हो जाएगी, वो माइनॉरिटी में हो जाएगी। तो आज का जो एपिसोड है पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में जो माइनॉरिटी बेस पे जो हमने बात की है, मैं समझता हूँ आपको इस संबंध में जो पहले से जानकारी थी उसमें अपडेट हुआ होगा, और जो जानकारी है भी इस संबंध में तो उससे और भी ज़्यादा अपडेट हुई होगी। और इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।